हम सारे फ्रेंड्स छोटी बड़ी शरारतें करते थे। जैसे कि स्कूल के चालू पीरियड में अपनी हंसी को रोक कर रखते थे, बाद में धीरे धीरे खीखी खीखी करके हंसते थे। क्या आप भी ऐसा करते थे? हम अपने फ्रेंड्स के टिफ़िन को बिना पूछे खा जाते थे, लेकिन कोई हमारा टिफ़िन खा जाए तो हम उससे लड़ाई कर लेते थे। हम बच्चों की शरारत करने का एक और नया तरीका था। जी हाँ, ये टिकटॉक। इसे देखकर आज अपने बचपन की सही मायनों में यादें ताज़ा हो गई और इसकी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। हम इसे इतना बजाते थे कि अपने पेरेंट्स से डांट और कई बार मार भी खानी पड़ती थी, लेकिन इसे हम बजाना छोड़ते ही नहीं थे। और सही बात बताऊं, मैं तो स्कूल के चालू पीरियड में भी इसे बजाता था और इसकी पनिशमेंट किसी और को मिलती थी। क्या आपने भी ऐसी शरारतें की थी? मैं तो स्कूल में लास्ट बेंचर था और हम अपने चालू पीरियड में अपनी नोटबुक में कार्टून बनाते थे और साथ में राजा मंत्री चोर और सिपाही वाली गेम भी खेलते थे। हमारा वो बचपन लौटकर वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन बचपन की यादें हमें बहुत सुकून दिलाती हैं। वक्त के साथ हमारी दोस्ती और शरारतें भी बढ़ने लगी थी। हमारे कुछ फ्रेंड्स इस तरह से अपने हाथ में पिन लगाकर स्कूल में घूमते थे और सबको बताते थे कि हमें दर्द नहीं हो रहा है, और सबको इम्प्रेस करते थे। लेकिन ये शरारत से उन्हें दर्द बहुत होता था, लेकिन दर्द को छिपाने की कोशिश करते थे। फ्रेंड्स, मैं भी कुछ छोटी बहुत शरारत करता था। जैसे कि अपने हाथ में फेविकोल को लगाता था और जब ये फेविकोल ड्राई हो जाए तब अपने फ्रेंड्स को बताता था, देखो मेरी स्किन निकल रही है, और सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में हम फ्रेंड्स स्कूल से छूटने के बाद घर जाते वक्त इस तरह से बारिश का पानी उड़ा उड़ा कर जाते थे, और इस शरारत से हमारा यूनिफॉर्म भी ख़राब हो जाता था। तब हमें अपनी मम्मी से डांट पड़ती थी और कई बार मार भी खानी पड़ती थी। क्या आप भी ऐसी शरारतें करते थे? दोपहर के टाइम हम पेड़ से फ्रूट तोड़ने के लिए जाते थे। सबसे पहले हम सारे फ्रेंड्स शेतूर तोड़ने जाते थे और शेतूर के पेड़ से मीठे शेतूर तोड़कर अपने लंच बॉक्स में रखते थे, और साथ में पेड़ के मालिक पर भी ध्यान रखते थे। कई बार हम पकड़े जाते और वो हमारी शिकायत पेरेंट्स से कर देता था और हमें खूब डांट पड़ती थी। शेतूर तोड़ने के बाद हम सारे फ्रेंड्स गोरा सामली के पेड़ से गोरा सामली तोड़ते थे, और ये गोरा सामली का पेड़ बहुत बड़ा होता था और उसका फ्रूट भी बहुत ही ऊपर होता था। तब हम एक बड़ी लकड़ी लेकर उस पर तार से एक हुक बना लेते थे और उससे गोरा सामली तोड़ते थे, और हमारे दो फ्रेंड्स पेड़ के मालिक पर नज़र रखते थे और पेड़ के मालिक को अपनी तरफ आता देख हम भागते थे। बचपन के वो शरारत वाले दिन आज भी बहुत याद आते हैं। हम बच्चे बहुत नादान होते थे। हम इस गोकल गाय के साथ भी खेलते और शरारत भी करते थे। ये गोकल गाय का डार्क रेड कलर और वेलवेट जैसी स्किन हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। बारिश के दिनों में ये बहुत बड़े ग्रुप में देखने को मिलती थी। हम सारे फ्रेंड्स गोकल गाय के आगे अपना हाथ रखते थे और वो हमारे हाथ पर चलती थी, और बाद में हम धीरे से उसे नीचे रख देते थे। हम सारे फ्रेंड्स अंधेरा होते ही जुगनू को ढूंढने निकलते थे और ये जुगनू की लाइट हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। हम सारे फ्रेंड्स जुगनू को अपनी पॉकेट में रखते थे और बाद में धीरे से निकाल कर अपने हाथ पर चलने के लिए उसे छोड़ देते थे। अंधेरे में जुगनू की लाइट हमें बहुत अच्छी लगती थी। क्या वो बचपन के दिन हुआ करते थे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।